सचिन तेंदुलकर भारत के प्रधानमंत्री। ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल अजीब बात है। लेकिन आज हम इसी हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात करेंगे। क्या होता अगर क्रिकेट का भगवान राजनीति के मैदान में उतरता? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सचिन तेंदुलकर एक क्रिएटर नहीं थे, वे एक परफॉर्मर थे, एक एग्जीक्यूटर थे। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से दुनिया को मंत्रमुग्ध किया, लेकिन उन्होंने कोई नई टेक्निक क्रिएट नहीं की। उन्होंने एग्जिस्टिंग टेक्निक्स को परफेक्शन तक पहुंचाया। ये बात उनकी लीडरशिप स्टाइल को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव को कलात्मक स्तर तक पहुंचाया, वैसे ही वे गवर्नेंस में भी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को रिफाइन करते। अगर सचिन प्रधानमंत्री बनते तो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती उनकी डिसिप्लिन और डेडिकेशन। जिस तरह वे 24 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट में कंसिस्टेंट रहे, उसी तरह वे गवर्नेंस में भी कंसिस्टेंसी लाते। उनकी वर्क एथिक लेजेंडरी है। वे हर दिन प्रैक्टिस करते थे, हर मैच के लिए प्रिपेयर करते थे। यही अप्रोच वे पॉलिसी मेकिंग में भी अपनाते। सुबह 5 बजे उठकर नेट्स में प्रैक्टिस करने वाला इंसान कैबिनेट मीटिंग्स में भी पंक्चुअल होता। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या आती है। क्रिकेट एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है, जहाँ टीम होती है, लेकिन अल्टीमेटली आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैटर करती है। पॉलिटिक्स में आपको कोएलिशंस बनाने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, और कभी-कभी अपनी आइडियोलॉजी को भी बेंड करना पड़ता है। सचिन की स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी इसमें चैलेंज क्रिएट कर सकती थी। क्रिकेट में जो शॉट खेलना है वो खेलिए, लेकिन पॉलिटिक्स में कभी-कभी डिफेंसिव भी खेलना पड़ता है। उनकी पॉपुलैरिटी निर्विवाद रूप से उनका सबसे बड़ा असेट होता। भारत में सचिन को जो रिस्पेक्ट मिलती है, वे किसी पॉलिटिशियन को नहीं मिलती। वे सभी कम्युनिटीज, सभी एज ग्रुप्स में इक्वली पॉपुलर हैं। ये क्रॉस कटिंग अपील उन्हें एक यूनिक एडवांटेज देता। ऑपोजिशन पार्टीज के लिए भी उनकी क्रिटिसिज्म करना मुश्किल होता। जब आपके अगेंस्ट बोलना हो तो क्या कहेंगे? कि जिसने भारत का नाम रोशन किया है वो गलत है। इकोनॉमिक पॉलिसीज के मामले में सचिन की अप्रोच प्रैग्मेटिक होती। वे कभी भी एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं लेते थे। क्रिकेट में भी वे कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते थे। यही अप्रोच इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में भी दिखती। वे शायद ग्रेजुअल रिफॉर्म्स के सपोर्टर होते, रेवोल्यूशनरी चेंजेस के नहीं। जैसे वे बैटिंग में भी स्टेडी अप्रोच रखते थे, सिंगल्स और डबल्स से स्कोर बिल्ड करना, फिर बाउंड्रीज। फॉरेन पॉलिसी में उनका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड काम आता। इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने सभी देशों के प्लेयर्स के साथ रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप बनाया था। ये डिप्लोमेटिक स्किल्स में ट्रांसलेट हो सकता था। उनकी ग्लोबल रिकग्निशन इंडिया की सॉफ्ट पावर को बूस्ट करती। पाकिस्तान के साथ भी क्रिकेट डिप्लोमेसी के थ्रू बेटर रिलेशंस बन सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज होती पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की कमी। पार्लियामेंट में डिबेट करना, अपोजिशन को हैंडल करना, मीडिया मैनेजमेंट, ये सब स्किल्स क्रिकेट से बिल्कुल अलग हैं। सचिन हमेशा से मीडिया शाई रहे हैं। पीएम के रूप में उन्हें कॉन्स्टेंटली पब्लिक अपीयरेंसेस करने पड़ते। क्रिकेट में तो मैच खत्म होने के बाद इंटरव्यू दे दिया, लेकिन पीएम को तो हर दिन क्वेश्चंस फेस करने पड़ते हैं। उनके डिसीजन मेकिंग स्टाइल भी इंटरेस्टिंग होती। क्रिकेट में वे डेटा ड्रिवन अप्रोच अपनाते थे। हर बॉलर के अगेंस्ट अपनी स्ट्रैटेजी होती थी। यही एनालिटिकल थिंकिंग गवर्नेंस में भी अप्लाई होती। वे शायद एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के स्ट्रॉन्ग एडवोकेट होते। स्टैटिस्टिक्स और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को सीरियसली लेते। एजुकेशन और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट उनकी प्रायोरिटी एरियाज होते। उन्होंने हमेशा ग्रास रूट लेवल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है। प्राइम मिनिस्टर के रूप में वे इसे नेशनल मिशन बनाते। एजुकेशन सेक्टर में भी प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स लाते, थ्योरेटिकल अप्रोच के बजाय। हर डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड और कोचिंग फैसिलिटीज होती। करप्शन के अगेंस्ट उनका स्टैंड क्लियर होता। क्रिकेट में भी वे मैच फिक्सिंग स्कैंडल से हमेशा दूर रहे हैं। उनकी क्लीन इमेज गवर्नेंस में भी रिफ्लेक्ट होती। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में करप्शन को टैकल करना इंडिविजुअल इंटीग्रिटी से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ सिस्टमिक चेंजेस करने पड़ते हैं। रीजनल पॉलिटिक्स में उनकी मुंबई कनेक्शन हेल्प करती, लेकिन नेशनल लेवल पर सभी स्टेट्स के साथ बैलेंस बनाना चैलेंजिंग होता। साउथ इंडियन स्टेट्स में उनकी पॉपुलैरिटी नॉर्थ के कंपैरिजन में कम थी। हर स्टेट के अलग इश्यूज हैं, अलग प्रायोरिटीज हैं। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, इन सब चीज़ों की डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती। ये लर्निंग कर्व स्टीप होता। क्रिकेट में भी उन्होंने ईयर्स लगाए थे मास्टरी अचीव करने में। पॉलिटिक्स में भी वही पेशेंस और परसिस्टेंस चाहिए होती। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि सचिन ने कैप्टेंसी में स्ट्रगल किया था। उनका विन परसेंटेज काफ़ी कम था। ये दिखाता है कि इंडिविजुअल एक्सीलेंस और टीम लीडरशिप अलग स्किल्स हैं। लेकिन बाद में उन्होंने धोनी को कैप्टन बनाने का सजेशन दिया था, जो बहुत सक्सेसफुल रहा।
ये उनकी विजडम दिखाता है। अंत में ये सिनेरियो फैसिनेटिंग है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि एक्सीलेंस एक फील्ड में दूसरी फील्ड में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट नहीं होती। सचिन की क्वालिटीज डिसिप्लिन, डेडिकेशन, इंटेग्रिटी डेफिनेटली वैल्यूएबल होती, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए अलग स्किल्स चाहिए होती। शायद वे एक गुड प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को पॉलिटिकल रियलिटीज के साथ बैलेंस करना पड़ता। ये ट्रांसफॉर्मेशन फैसिनेटिंग होता। क्रिकेट के मास्टर से पॉलिटिकल लीडर तक का जर्नी। कम से कम करप्शन तो कम होती।